संदीप कटारिया जो कि बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन के इस वक्त पे ग्लोबल सीईओ हैं, उन्होंने इस पोजीशन को जो है लास्ट ईयर दिसंबर में ही उसकी कमान संभाली थी। उससे पहले संदीप कटारिया ने जो है इंडिया का जो बाटा बिजनेस है उसको हेड किया था, जहाँ पे उन्होंने 3.5 ईयर्स तक इंडिया के बिजनेस को सक्सेसफुली रन किया। जहाँ पे मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल ईयर 1920 में बाटा ने जो है यहाँ पे तकरीबन 3053.45 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। वहीं पे रिसेंटली उनके एक इंटरव्यू से कई सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया, जहाँ पे ये भी बताया कि कैसे कंज्यूमर का जो शिफ्ट है वो अभी कैजुअल वेयर की ओर हो रहा है। इसके साथ ही व्हाट्सएप में जो ऑर्डरिंग का सिस्टम है उसकी क्या मतलब लॉन्जिविटी है। इसके साथ ही जो स्टोर ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से जो बाटा का बिजनेस है उसमें कुछ चेंज लेके आ रहा है, और बाकी सारी चीज़ें वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाटा के एक्चुअल में फ्यूचर प्लान्स क्या है। मैं आपको बता दूं कि बाटा की प्रेजेंस जो है यहाँ पे आज के टाइम पे 71 कंट्रीज पे है, जहाँ पे चिली, इक्वाडोर, इसके साथ ही कोलंबिया, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, वियतनाम, इन कंट्रीज में भी बाटा की जो है प्रेजेंस है, और ऑब्वियसली इंडिया में तो है ही। संदीप कटारिया का यहाँ पे ये भी कहना है कि ऑल्दो जो इंडिया के ऑपरेशंस है वो एक बहुत ही काबिल टीम जो है उसको हैंडल कर रही है, बट इस वक्त पे वो अभी भी जो है जो इंडिया के ऑपरेशंस है उसको देख रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं, जब तक कि एक जो है इंडिया के लिए सीईओ नहीं मिल जाता। जब संदीप कटारिया से ये पूछा गया कि आपका जो पर्सनल जर्नी है वो इंडिया में कैसे रहा और किस तरीके से उस जर्नी ने आपको ग्लोबल सीईओ में जो है हेल्प किया है आपको, तो उनका यहाँ पे ये कहना था कि बाटा जो है वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है इस दुनिया में जिनके पास जो है फैशन फुटवेयर सेगमेंट में खुद का फुल वैल्यू चेन है। कहने का मतलब कि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ पे वो लोग खुद बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं। उनका यहाँ पे ये भी कहना था कि इंडिया में जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है, बहुत एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी रही है, क्योंकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसके साथ कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आती हैं, जिसके वजह से उनको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिला है उनको जो ग्लोबल रोल है सीईओ का उसमें। जहाँ पे बाटा जो है इंडिया में स्नो बूट से लेके डीप साउथ में सैंडल्स भी बेचती है। उनका ये भी कहना था कि इंडिया जो है वो सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है एक कंपनी के लिए अगर 2019 के सेल्स की टर्नओवर की बात करें तो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बाकी के जो 5 रीजंस हैं वो भी यहाँ पे इक्वली अमाउंट पे जो है सपोर्ट करते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट पे उनका जो है सेल्स रेवेन्यू वहाँ से भी निकलता है। कहने का मतलब जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, इसके साथ एशिया पैसिफिक हो गया, उनका जो मार्केट है वो इक्वली यहाँ पे इंडियन मार्केट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे जब मिस्टर कटारिया से रेवेन्यूज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑल्दो बाटा जो है वो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है तो वो रेवेन्यू डिटेल्स तो ज़्यादा शेयर नहीं करते, लेकिन उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो 1/5 ऑफ द टर्नओवर है अगर इसको ग्लोबली कंपेयर किया जाए तो। इसके बाद मिस्टर कटारिया से ये सवाल पूछा गया कि एज अ ग्लोबल सीईओ उनके जो है कंपनी के लिए क्या टॉप प्रायोरिटीज रहने वाले हैं अगर यहाँ पे पोस्ट कोविड वर्ल्ड की बात करें तो। जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि उनको यहाँ पे जो है इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना पड़ेगा मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। जहाँ पे शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं लैटिन अमेरिका में, यूरोप में और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज भी हैं जहाँ पे जो हालात हैं अभी कोविड से रिलेटेड वो अभी भी नाजुक है, वहाँ पे अभी भी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो उनका जो मेन प्रायोरिटी है वो है यहाँ पे एम्प्लॉय की सेफ्टी और कंज्यूमर्स की सेफ्टी, वो पहले आती है। उसके बाद उनका ये कहना है कि वो लोग जो है इस पोस्ट कोविड के बाद, क्योंकि चीज़ें बहुत जगह पे भी सुधरती हुई दिख रही है, तो वो जो है यहाँ पे फिर से अपने जो मोमेंटम है और जो टॉप लाइन ग्रोथ है उसको वापस पाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि उनका जो एवोल्यूशन हुआ है एज अ ओमनी चैनल कंपनी, जिनकी शुरुआत उन्होंने जो है यहाँ पे प्री कोविड से पहले ही कर दी थी, उसने जो है यहाँ पे बहुत हद तक उनको बहुत ज़्यादा मदद किया है, जहाँ पे उन्होंने जो इस क्राइसिस के वक्त भी जो है उनको एक ह्यूज मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं पे उनका ये भी कहना है कि उनका जो है यहाँ पे पूरा गोल है कि भाई 2021 के एंड तक वो एक ट्रू ओमनी चैनल कंपनी जो है बन जाए। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि ग्लोबल स्केल होने की वजह से उनको यहाँ पे एडवांटेज ज़रूर है, लेकिन उनको लोकली रेलेवेंट भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेज है उसमें यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है और वो चाहेंगे कि कंज्यूमर्स के डिमांड के हिसाब से वो अपने आप को जो है यहाँ पे पिवट कर पाए। वहीं पे उनका यहाँ पे बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि वो लोग जो है ग्लोबली इन्वेस्ट कर पाए और नए टैलेंट को भी हायर कर पाए। इसके साथ ही आगे उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे जो है बहुत सारा इनोवेशन और एजिलिटी जो है बहुत सारे ग्लोबल
जो टीम्स हैं जो दूसरी दूसरी जगह पे उन्होंने यहाँ पे शो किया है, जिसके वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिली है। चाहे वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स को लेकर हो, जहाँ पे व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू ऑर्डर करवाना, बाटा के थ्रू, वो भी उनको हेल्प किया है। इसके साथ ही स्टोर ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट और कम्युनिटीज़ को हेल्प करना भी उनके लिए यहाँ पे काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। नेक्स्ट उनसे जब ये पूछा गया कि क्या कैजुअल वेयर की और कंज्यूमर्स का जो है या पिवट, मतलब कंज्यूमर्स जो है यहाँ पे कैजुअल वेयर की ओर ज़्यादा देख रहे हैं क्या, तो उनका यहाँ पे ये कहना था कि जी हाँ बिल्कुल, इस कोविड की वजह से जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का जो है ट्रेंड चल पड़ा है, तो लोग जो है यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी की ओर ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। जहाँ पे उनका ये कहना था कि अभी जो है इस वक्त पे लोग जो है जो कैजुअलाइजेशन है फुटवेयर में उसको तो ढूंढ ही रहे हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि क्योंकि चीज़ें यहाँ पे कुछ सुधरती हुई भी दिख रही हैं और ओकेजन्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब फेस्टिवल्स वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो ड्रेसेस वगैरह है वो भी यहाँ पे लौटने लगे। इसके साथ जो फुटवेयर होता है वो तो है ही, लेकिन लोगों का जो मेन फोकस है वो आपका कंफर्टेबिलिटी के ऊपर है। वहीं पे उनका ये भी कहना था कि गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि बाटा कंफर्ट जो है वो हमेशा उनके मेन पिलर्स रहे, जहाँ पे अगर यहाँ पे इक्विटी और ब्रांड की बात करें तो। वहीं पे इस सवाल के कंटिन्यूशन में जब मिस्टर कटारिया से ये पूछा गया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो क्या बाटा जो है यहाँ पे एथलीजर कैटेगरीज में भी कुछ एक्सप्लोर करने की सोच रही है क्या? तो उनका यहाँ पे ये कहना था कि वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं जो अपने स्पोर्ट्स और फिटनेस अपैरल है उसकी, जो उनका जो पावर ब्रांड है उसके अंडर में, जहाँ पे उन्होंने ये देखा कि एक ट्रेंड यहाँ पे अभी रिसेंटली ही शुरू हुआ है, जो कि प्री कोविड से पहले शुरुआत हो गई थी उसके, लेकिन अब जो है वो बहुत हद तक और भी बढ़ गया है, जहाँ पे लोगों ने जो है पर्सनल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। और यहाँ पे क्योंकि लोग अब फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि इसको जो है इन लर्निंग्स को लेवरेज किया जाए। जहाँ पे उनका ये भी कहना था कि उनका जो बबल गमर ब्रांड है उसके अंडर में भी यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज है जो वो लोग बहुत जल्द यहाँ पे मार्केट्स में टेस्ट करने वाले। वहीं पे इन सवालों के चलते जो है मिस्टर कटारिया से एक और भी सवाल पूछा गया कि क्या स्लो फैशन यहाँ पे आने वाले टाइम में फास्ट फैशन को रिप्लेस कर देगी क्या? तो उनका यहाँ पे ये कहना था कि जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट और अवेयरनेस है वो एनवायरनमेंट के प्रति यहाँ पे बढ़ गया है, जहाँ पे वो लोग खुद भी मेक श्योर करते हैं कि उनके जो फैक्ट्रीज है उससे जीरो एफ्लुएंट यहाँ पे निकले, मतलब जो भी वेस्ट होता है जो यहाँ पे एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है वो मेक श्योर करते हैं कि वो जीरो हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो पावर शूज़ है वो यहाँ पे रिसाइकल्ड मटेरियल यानी कि रिसाइकल्ड जो टायर्स होते हैं उनको यहाँ पे यूज़ करते हैं उनके सोल में, ताकि यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट के प्रति भी वो लोग जो है एक जिम्मेदारी ले सके। बाकी आप लोग दोस्तों हमें ज़रा कमेंट्स में बताइए, क्या आपने भी बाटा के प्रोडक्ट, मुझे उम्मीद है कि यूज़ किया होगा कभी ना कभी, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ अगर आपके पर्सनल चॉइसेस हो कि भाई नहीं बाटा को ये वो करना चाहिए, प्रोडक्ट लाना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए, तो आप वो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं अपने थॉट्स। बाकी मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।